जो कि क्लास 12 में जो है कि नाम से जो है कि अभिक्रियाएँ आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लेकर आए हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया का, नाम के हिसाब से अभिक्रियाएँ आती है। तो जैसे हमारा है बेंजोइन संघनन, तो पहले हमारी अभिक्रिया है बेंजोइन संघनन। संघनन मतलब जमने से मतलब जुड़ने से हो गया। तो बेंजोइन संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के, जैसे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणुओं को, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा जिसमें CHO क्रियात्मक समूह होता है। एल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइड समूह के दो अणु आपस में जुड़े रहेंगे अर्थात रहेंगे, तो पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ, चाहे KOH क्या जो भी अन्य OH के साथ गर्म करने पर स्वतः संघनन पर बेंजोन प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजोइन संघनन अभिक्रिया किसमें कहते हैं? जिसमें दो एरोमेटिक एल्डिहाइड अणु किसी एल्कोहलिक के साथ परस्पर संयुक्त होकर, जो कि एल्कोहलिक के साथ परस्पर संयुक्त होकर संघनन के द्वारा बनते हैं, उस अभिक्रिया को हम बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हमारा हो गया, जैसे बेंजल्डिहाइड CHO क्रियात्मक समूह दो अणु ले लिए, तो दो अणु जो पोटेशियम साइनाइड अर्थात एल्कोहलिक समूह के CH की उपस्थिति में क्या है हमारा गर्म का चिन्ह, अर्थात गर्म करने पर हमें जो है कि बेंजोइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजोइन प्राप्त होता है। अर्थात बेंजोइन संघनन अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें दो एल्डिहाइड्स के अणु परस्पर संयुक्त होकर किसी एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, उसे बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा है कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया इसमें क्या होता है? किसी एल्डिहाइड के दो समान अणु जिनमें से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, किसी एल्कोहल युक्त पोटेशियम या सोडियम के साथ गर्म करने पर हमें एक एल्कोहल तथा एक जो है कि फॉर्मेट याद कर सकते हो, एक एल्कोहल और एक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जैसा कि है डेफिनेशन, एल्डिहाइड के दो समान अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, उनकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? एल्कोहलिक OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा किसमें होगा? अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह, एल्कोहल मतलब OH क्रियात्मक समूह के रूप में, और दूसरा जो है कि अम्ल मतलब H+ के रूप में प्राप्त होता है, ऑक्सीकृत होता है, उसे हम कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा चाहे पोटेशियम चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक एल्कोहल के रूप में, तो CH3OH मेथिल एल्कोहल प्लस इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट अर्थात फॉर्मेट। और ये क्या हो गया हमारा? मेथिल एल्कोहल, CH3 मेथिल हो गया, OH से एल्कोहल, इसका नाम हो गया क्या? मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसको बैलेंस हम चेक करें क्या ये सही है कि नहीं। सोडियम यहाँ Na1 है, यहाँ पर Na1 सोडियम बैलेंस, कार्बन 1 2 पर है, एक यहाँ कार्बन है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करें? 2 बढ़ा दें, ठीक। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 3 1 4 1 5, तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या है? बैलेंस। ऑक्सीजन संख्या लें, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो कितना हो गया? 3, यहाँ पर 1 2 3 ऑक्सीजन का मतलब कि 2 2 4, यहाँ पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर 2 बैलेंस करने, पूरी संख्या हमारी क्या है? बैलेंस अर्थात जो है कि कंप्लीट है। तो कैनी-जारो अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एल्डिहाइड के दो समान अणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, उनमें उनकी अभिक्रिया को एल्कोहल KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु जो कि अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, उसी को हम जो है कि कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा या NaOH के साथ कराने पर
मेथिल अल्कोहल अल्कोहल तथा एक सोडियम फॉर्मेट के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात एक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। तो तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, नाम अपक्रिया है, उसका नाम है कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें से एक प्राथमिक एमीन जिसका क्रियात्मक समूह NH2 होता है, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा किसी कास्टिक सोडा चाहे पोटेशियम हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, अर्थात क्या करें इसको के साथ कराने पर, अर्थात कर सकते हो गर्म करने पर हमें एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि उदाहरण तौर पर हमारा है NH2 का नाम है एनिलीन को CH3Cl3, अर्थात इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, जिसका प्रयोग जो कि हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। क्लोरोफॉर्म कास्टिक क्षार के साथ कराने पर हमें जो कि KCl तथा H2O और यहाँ पर प्राप्त होता है कार्बिल एमीन। इसको बॉन्डिंग करेंगे एकांतर क्रम में होता है, एक के बाद एक। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए पोटेशियम एक, यहाँ पर एक है, ठीक। सपोज अब 3 चेक कर ले, चूंकि यहाँ पर हमारा दिख रहा है क्या? क्लोरीन 3 दिख रहा है, इसलिए 3 बढ़ा, 3 क्लोरीन तो 3 पोटेशियम ही होगा, तो यहाँ पर 3 बढ़ा दें। तब हमारा जो है कि हाइड्रोजन की संख्या चेक करें तो 3 4, यहाँ पर देखें तो 2 हो रहा है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ से 2 है, 1 3 1 4 2 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, अर्थात ये जो कि हमारा संतुलित समीकरण है। अर्थात कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्काइल KOH के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो कि हमारी महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।